नमस्कार। स्वागत है आप सबका राष्ट्र विकास केंद्र पॉडकास्ट के थर्ड एपिसोड में। हमेशा की तरह मैं नीलाद्री सरकार इस चैनल का होस्ट और हमारे साथ बैठे हुए हैं फिर से हमारे चेयरमैन मुस्तफिजुर रहमान जी। तो आज हम लोग फेस टू फेस वन बाय वन हम लोग सारे डिटेलिंग के बारे में जानेंगे। हमारे सामने आज बहुत सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जहाँ पे लोग जानना चाहते हैं उनके बारे में। तो सर, आज सबसे पहला जो सवाल रहेगा हमारा कि आज के समय में डिजिटल एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बोलूँ डिजिटल एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी पहले ही बोला था, हम लोग फर्स्ट एपिसोड या सेकंड एपिसोड में भी हम लोग डिस्कशन किए थे जो डिजिटल एजुकेशन समाज के लिए क्यों बेहतर है। क्योंकि देखो, हर एक 50 ईयर्स के बाद हम लोग को एजुकेशन पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं। लेकिन हाँ, तो अभी का जो एरा जो है हम लोगों का, जो हम लोग जिस एरा में हम लोग रह रहे हैं वो टोटली डिजिटल एरा है। डिजिटल मतलब कंप्यूटराइज इंटरनेट एरा हम लोग में अभी रह रहे हैं। अगर समाज के हर एक तबके को, अगर किसी को अवसर देना है, हर एक जो जो न्यू प्लेटफॉर्म्स है, हम लोग इंटरनेट के माध्यम से ही समाज को आगे बढ़वा सकते हैं। तो इसके मद्देनज़र अगर मैं बात बोलूँ तो गांव के हर एक लड़के को, और हर एक 10 साल से 60 ईयर्स तक, अभी के हर एक नौजवान या महिला या पुरुष, कोई भी हर एक इंसान को, हर एक लोगों को डिजिटल सीखना है। क्योंकि बेहतरी के लिए अगर देश को एजुकेशन हब बनवाना है और बिजनेस हब अगर बनवाना है, हर एक इंसान अगर अपना खुद के ऊपर अगर इन्वेस्ट करते हैं, तभी हम लोग समाज को डेवलप कर पाएंगे। और राष्ट्रीय विकास केंद्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म्स है जो हम लोग डिजिटल एजुकेशन हर एक लोगों के लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके, श्योर। तो जैसे कि आपने बताया कि डिजिटल एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, तो नॉर्मली आपने बताया कि डिजिटल का बहुत सारा मतलब महत्व रह चुका है लोगों के सामने। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि जो डिजिटल वेबसाइट या फिर जो भी एप्स वगैरह है यूज करना हो, तो उसके बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं होता है। तो हम लोगों का जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा वो है कि रूरल एजुकेशन के लिए सबसे इफेक्टिव डिजिटल टूल कौन से हैं। डिजिटल टूल्स अगर बताएं तो देखो, अभी दरमियान बहुत सारे टूल्स है जो टूल्स को यूज़ करके हम लोग डिजिटल सीख पाएंगे। अगर मैं बोलूँ ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार अगर बोलूँ, तो बहुत सारे टूल्स है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जो अभी कंप्यूटर बेसिक एजुकेशन है, कंप्यूटर का बेसिक लर्निंग कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से लेकर के शुरू करके सारा चीज़ हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अभी गूगल का, अभी हम लोग गूगल फॉर्म्स सारा है, गूगल स्टॉक्स, मतलब गूगल का जितना भी सारा इक्विपमेंट्स है, सारा जो टूल्स है, हम लोग ताकि यूज़ कर पाएँ। और बेसिक चीज़ ताकि हर एक गांव के नौजवान हो, हम लोग पुरुष हो या महिला हो, सारा सभी जिसमें कि इस टूल्स को यूज़ कर पाएँ। सिर्फ वही नहीं, अभी जो हम लोग का सोशल मीडिया जो टूल्स है, तो सभी लोग अभी देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं। क्या 20 सेकंड 30 सेकंड का जो वीडियो रहता है उसी में जो मेरा टीम ITU न्यू का टीम भी इसमें रिसर्च किए हैं। जो भी लड़का है, जो भी लोग हैं, बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं छोटे छोटे वीडियो के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर। जो मजाकिया कोई भी वीडियो होते हैं, तो उसी के ऊपर कम से कम हर एक रोज़ कम से कम 6-7 घंटा टाइमिंग ऐसे ही एक्सपेंड हो जा रहे हैं। अगर राष्ट्रीय विकास केंद्र अगर समाज को डेवलप करना है तो हम लोग पे यही मिशन लिया हूँ, हम सब यही कोशिश कर रहे हैं ताकि हर एक लोग डिजिटल को बेहतरीन तरीके से यूज़ करें। सिर्फ हम लोग छोटे छोटे वीडियो ना देखें। जो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इसको हम लोग बिजनेस में कैसे इम्प्लीमेंट कर सके, एड रन में कैसे यूज़ कर सके, टेम्पलेट यूज़ करके अपना अपना बिजनेस को किस तरीके से तुम प्रमोट कर पाओगे, खुद का बिजनेस। सो अब हम लोग जो कर रहे हैं सेल्फ अपना अपने खुद के डेवलपमेंट्स के लिए। और जो भी इंसान और जो भी लोग हम लोग के साथ जुड़ेगा, अब बेहतर से बेहतरीन हम लोग टूल्स यूज़ करके उन लोग को उसको हम लोग आत्मनिर्भर बनवाएंगे। ये हम लोग का दावा है। ओके, थैंक यू सर। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिजिटल एजुकेशन को कैसे दूर दराज के गांव में पहुंचाया जा सकता है। तो सर, मैं चाहता हूँ ये हम लोगों के बंगाली ऑडियंस के लिए आप जरा बंगाली में बोल दें। क्या एक बार फिर से बोलो।
कि डिजिटल एजुकेशन को कैसे दूर दराज के गांव में पहुंचाया जा सकता है, यानी कि रिमोट एरियाज। रिमोट एरिया की अगर बात बोलूँ, डिजिटल एजुकेशन बहुत इजीली हम लोग जिस फ्रेम अप में हम लोग राष्ट्रीय विकास केंद्र जिस तरीके से हम लोग गांव में पेनिट्रेट कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, बहुत ये शहरान मतलब बहुत बेहतरीन चीज़ है। जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो टोटली फ्रेम अप के माध्यम से हम जा रहे हैं, टोटली फ्रेम अप के माध्यम से जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप है, इसके माध्यम उसके बाद ब्लॉक स्तर में अगर आ जाए तो ब्लॉक लीडरशिप है हम लोगों का, जीपी स्तर में जीपी लीडर है, बूथ स्तर में बूथ लीडर्स है हम लोगों का, और वॉलंटियर्स भी है बूथ स्तर में। तो बहुत सारे हम लोग ग्रुप किए हुए हैं ताकि हम लोग इजीली हम लोग बूथ स्तर में हम लोग जा पाएँ और बेहतर से बेहतर तरीके से एजुकेशन दे पाएँ। इसमें तो कोई हम लोगों का कोई कोई जो भी रिमोट एरिया हो इंडिया के अंदर, मैं सिर्फ बंगाल के अंदर नहीं बता रहा हूँ, इंडिया के ही अंदर कोई किसी भी रिमोट एरिया में हम लोग जाके काम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसी तरीके से नेटवर्क किए हुए हैं, हम लोग इसी तरीके से फ्रेमवर्क किए हुए हैं ताकि हम लोग ईजी तरीके से हम लोग मतलब सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग प्रवेश कर सकते हैं। सर मैं चाहता हूँ कि एक बार हमारे बंगाली ऑडियंस के लिए आप बंगाली में बोल दो। ओह हाँ, सवाल क्या था, एक मिनट फिर से। सर सवाल था कि डिजिटल एजुकेशन को कैसे रिमोट एरियाज में पहुंचाया जा सकता है। দেখো, আমি যদি বলি রিমোট এরিয়াতে আমরা খুবই ইজিলি আমাদের রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্রের যে এডুকেশনাল হাব, ডিজিটাল এডুকেশন এবং ডিজিটাল সাক্ষরতা এবং বিজনেস হাবের যে প্রসেস বা যে ফ্যাসিলিটি আমরা রিমোট এরিয়া পর্যন্ত পাঠাতে পারবো খুব ইজি প্রসেসে। আমাদের প্রত্যেকটা রোডম্যাপ রয়েছে এবং আমাদের সিস্টেমেটিক রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস রয়েছে, যেটা সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা ইজিলি প্রসেস করতে পারবো। সেটা নয় যে আমরা শুধু ডিস্ট্রিক্ট থেকে কন্ট্রোল করে গ্রামে চলে যাব, সেটা না। আমাদের ডিস্ট্রিক্ট লিডারশিপ পার্ট রয়েছে, ব্লক লিডারশিপ পার্ট রয়েছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে জিপি লিডারশিপ পার্ট রয়েছে এবং বুথেও লিডারশিপ আমাদের রয়েছে এবং বুথ লেভেলে আমাদের ভলেন্টিয়ার্সরাও কাজ করছেন। এর জন্য আমাদের খুব টাফ জিনিস না। আমরা যে কোনো রিমোট এরিয়া, আমি শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গলের কথা বলছি না, আমি ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা জায়গাতে রিমোট এরিয়াতে খুবই সহজে আমরা এমনভাবে সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে, ভীষণ ইজিলি আমরা গ্রামীণ স্তরে আমাদের এই সুবিধা পৌঁছাতে পারবো, টোটালি ফ্রি অফ কস্ট, টোটালি फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट्स अ वेरी ग्रेट सर। तो बेसिकली जैसे आपने अभी रूरल एरियाज के बारे में इतना कुछ बताया कि कैसे मतलब डिजिटल टूल्स हैं, जो भी एआई टूल्स हैं जो यूज़ करके वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली गांव एरियाज में देखते हैं जहाँ मैक्सिमम लोग मतलब कोई भी एआई टूल्स का यूज़ नहीं करता है, फिर भी क्या है लोग कहीं ना कहीं इंटरनेट से जुड़े हुए रहते हैं। तो बेसिकली जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो ये है कि इंटरनेट कैसे गांव के स्टूडेंट्स को ग्लोबल नॉलेज यानी कि विश्व ज्ञान से जोड़े रखता है। या अभी जो अगर मैं बताऊं, इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारा फेक न्यूज़ भी है। तो किस तरीके से हम लोग जांच पाएँ जो कौन सा फेक न्यूज़ है, कौन सा बेहतरीन बेस्ट वेबसाइट्स है। तो अभी एआई टेक्नोलॉजी आ चुके हैं, जो एआई के माध्यम से हम लोग जो भी चीज़ आंसर पूछते हैं, जो भी प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछने के बाद जो भी आंसर देते हैं एआई के जनरेशन, बहुत सारे टूल्स है अगर मार्केट में, अभी फ़िलहाल मार्केट में। तो उसका जो हम लोग एजुकेशन देना है गाँव के लड़कों को जाके, अगर एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर वो लोग सीख जाए, हर एक चैट जीपीटी है, बहुत सारा डिफेक्ट है, जो भी टूल्स है उसको यूज़ करके 5 साल से लेकर के अगर कोई भी लोग अगर चाहे समाज को परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो लोग 100% समाज को परिवर्तन भी कर सकते हैं। और वो एजुकेशनली अगर वो चाहे तो कोई भी चीज़ कर सकते हैं। अभी एआई का ज़माना है, अगर ऑथेंटिक कुछ भी जानकारी हासिल करना है तो एआई के माध्यम से टोटली जेन्युइन परफेक्ट चीज़ एआई के माध्यम से वो हासिल भी कर सकते हैं। और राष्ट्रीय विकास केंद्र की इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, अभी जो ज़माना है तो इस चीज़ को बेसिकली हम लोग एआई के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे रहे हैं ग्रामीण सेक्टर के ऊपर, और ताकि हम लोग वीकली 1 आवर करके एजुकेशन देंगे हर एक गांव में ग्रुप वाइज। तो एआई के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर दे तो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पाए, और किस तरीके से एआई टूल्स यूज़ कर पाए हम लोग बेसिक नॉलेज देंगे, क्योंकि इस बेसिक नॉलेज के बाद ही हम लोग बिजनेस हब में हम लोग
प्रवेश मतलब प्रवेश डोर तैयार किए हैं, प्रवेश कर पाएंगे जो भी बंदा हो, को जो भी लोग हो, हम लोग को ग्रुप के माध्यम से जो भी एजुकेशन लेगा, एजुकेशन लेने के बाद ही हम लोग बिजनेस हब के अंदर ही एंटर कर पाएंगे। अगर इसमें एग्ज़ाम भी होगा, एग्ज़ाम में अगर पास नहीं किया तो हम लोग बिजनेस हब में वो एलिजिबल है, मिनिमम 50% पाना ही है। जो किस तरीके से हम लोग का टूल्स यूज़ करके अपने बिजनेस को किस तरीके से ग्रो कर पाएँ। तो हम लोग हर एक रोड मैप तैयार करके ही काम कर रहे हैं, और ऐसे नहीं जो 50% नहीं मिलेगा, हर एक बंदे को 50% मिलना कोई ईजीएस्ट प्रोसेस नहीं है। अगर 50% नहीं मिलता है तो बहुत सारे अटैम्प्ट होगा, हम लोग चांस देंगे सभी को। इसमें सिर्फ एजुकेशन पर्सन ही नहीं, जो भी इलिटरेट है हम लोग उसको हम लोगों के कैंप में और हम लोग का ग्रुप में बुला के हम लोग उसको तालीम देंगे, उसको एजुकेशन देंगे, बेहतर तरीके से टूल्स कैसे यूज़ किया जाए वो भी हम लोग सिखवाएंगे, और ताकि एक बेसिक नॉलेज ताकि वो हासिल करे और अपने बिजनेस को आत्मनिर्भर बन सके। यही हम लोग चाहते हैं, और राष्ट्रीय विकास केंद्र का यही मिशन है, ताकि हर एक लोगों को हम लोग बेहतर अवसर दें, उसको एक प्लेटफॉर्म्स दें, ताकि अपना टैलेंट को एक्सप्लोर कर सके। ओके, थैंक यू सर। तो बेसिकली जैसे हम लोगों को पता है कि जो मेट्रो सिटीज़ होते हैं या फिर शहर के इलाके में होते हैं, तो उन लोगों को डिजिटली वर्क करना बहुत ही आसानी से वो लोग कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी नॉलेज रहता है। आप कोई भी एआई टूल्स या फिर कोई भी वेबसाइट देख लीजिए, कोई भी एप्लीकेशन देख लीजिए, वो लोग बहुत आराम से यूज़ कर लेते हैं। तो सेम चीज़ लेकिन रूरल एरियाज़ में नहीं होता है, गाँव एरियाज़ में नहीं हो पाता है। और बहुत सारे एआई टूल्स का हेल्प लेके जो हमारे मतलब शहर के जो लोग रहते हैं, वो लोग अच्छा खासा अपने स्किल को डेवलप करा लेते हैं। उनको बहुत सारी जो नॉलेज होती है वो लोग आराम से एआई टूल्स से पता लगा लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल आप चैट जीपीटी का ही एग्जांपल ले लीजिए। अगर कुछ भी जानना होता है तो वो लोग चैट जीपीटी का हेल्प ले लेते हैं, या फिर कोई भी स्किल अगर उनको सीखना होता है तो यूट्यूब भी एक बहुत अच्छा ऑप्शंस रहता है सीखने के लिए। तो बेसिकली जो है यही सेम फायदा लेकिन गाँव के इलाके के लोग नहीं ले पाते हैं। तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ऑनलाइन कोर्सेज कैसे रूरल यूथ्स के स्किल गैप्स को पार्ट यानी कि कम कर सकता है? वही तो बता रहा हूँ ना, जो शहरी शहरी जो भी शहरी लोग जो हैं, जिस तरीके से एक्सेस मिल रहे हैं, जिस तरीके से अवसर उसको मिल रहे हैं, ताकि हम लोग ग्रामीण सेक्टर में भी उसको एक्सेस दे पाएँ, और आउटकम बेस्ड एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं, वो सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन हम लोग जो दे रहे हैं, सिर्फ हम लोग एक कोर्स के नाते लोगों को हम लोग इस तरीके से एक्सेस नहीं दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग को समझना चाहिए, हम लोग जो भी सुविधा दे रहे हैं गाँव के लोगों को, सिर्फ एक्सेस या कोई कोर्स या कोई सर्टिफिकेशन के लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोग का फर्स्ट मिशन है, हम लोग का फर्स्ट स्टेप है बिजनेस हब करना, हर एक इंसान को बिजनेस के डेवलप करना। लेकिन अगर आप 21st सेंचुरी के इस दरमियान डिजिटल युग में अगर आप बोलो, तो एआई टूल का यूज़ नहीं करके आप बिजनेस नहीं ग्रो कर पाओगे। हम लोगों का आईटी यूनिट का डाटा भी है, जो हम लोग ग्राउंड रियलिटी फाइंड आउट किए हैं, जो बहुत सारे बिजनेस है अभी सरकार के माध्यम से, एसएचजी जो ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहुत सारे महिला अपने लोन भी ले रहे हैं। लोन लेके लेकिन अपने जो भी बिजनेस के अधूरा जानकारी रहने के मद्देनज़र जो भी रुपया वो लोग लोन से ले रहे हैं, बिजनेस नहीं चल पा रहे हैं। तो बहुत नकारात्मक चीज़ है ये, और राष्ट्रीय विकास केंद्र यही मिशन ले चुका है, लिए हैं हम लोग ऑलरेडी। ग्राउंड में काम स्टार्ट हो चुका है। मालदा डिस्ट्रिक्ट के हर एक ब्लॉक में ही हम लोग काम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, और नेक्स्ट मंथ में हम लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी काम करने शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है लोगों को एक्सेस देना, प्लेटफॉर्म देना, टूल्स के जिस तरीके से सिर्फ आउटकम बेस्ड सिर्फ सीखना नहीं है, उसको हम लोग दिखा देना है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे के उसको, हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने के बाद उसको बिजनेस को प्रॉफिट करवाना है। तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें जो कुछ है नहीं जो कि कोई कोई बंदा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसे कुछ है नहीं। राष्ट्रीय विकास केंद्र ये जो एनजीओ है, हम लोग का मिशन ही है टोटली एजुकेशन करवा के हम लोग उसमें क्या देना है, टोटली रिजल्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हम लोग बिजनेस हब में डेवलप करने के लिए।
ओके, हम्म, थैंक यू सर, आपका आंसर बहुत ही प्यारा था। हम्म, तो बेसिकली आपने जो इतना कुछ हम लोगों को बताया एआई टूल्स के यूजेस के ऊपर कि कितना डेवलप कर सकता है लोगों का और राष्ट्रीय विकास केंद्र कैसे हेल्प कर रहा है डेवलप होने के लिए। तो बेसिकली जैसे हम लोगों को पता है कि जो कोर्सेज वगैरह होते हैं एआई के, वो एक्चुअली स्कूल्स में नहीं दिए जाते हैं। उनके लिए क्या करना पड़ता है, जब लोगों को अलग से कोर्सेज खरीदना पड़ता है और उसमें क्या है बहुत ज़्यादा खर्चे भी हो जाते हैं और बहुत लोग नहीं चाहते हैं कि वो पैसा इन्वेस्ट करके वो लोग कोर्सेज वगैरह ले। तो बेसिकली मेरा जो क्वेश्चन है अगला, वो ये है कि विलेज स्कूल में डिजिटल एजुकेशन लागू करने में क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़ेंगी? देखो अगर स्कूल मॉडल देखो तो अगर मेरा ओपिनियन आप लेना चाहते हो तो सबसे बेहतरीन चीज़ एजुकेशन मॉडल जो अभी फ़िलहाल है वो हम लोग का पुराना आउटडेटेड एजुकेशन मॉडल है, बहुत पुराना एजुकेशन मॉडल है। हम तो नहीं चाहेंगे, जो हम चाहते हैं हम सब राष्ट्रीय विकास केंद्र के माध्यम से, और हम लोग डेलीगेशन भी सरकार के पास जाएंगे, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम हम लोग को चाहिए, आउटकम बेस्ड एजुकेशन चाहिए हम लोगों को। जो क्लास 5 से ही प्रैक्टिकल एजुकेशन जिसमें कि दिया जाए। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा डीप में जाऊं तभी तुमको पता चलेगा। अगर इंडिया का आंकड़ा देखो, इनफॉर्मल सेक्टर जो है 80 से 90% जॉब इनफॉर्मल सेक्टर से आ रहा है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर जो है बहुत बड़ा सेक्टर है, हम लोग उसको फॉर्मली प्रोवाइड करवाना है, उसको फॉर्मल में लाना है एडुकेशन के माध्यम से। हम लोग सरकार के पास डेलीगेशन हम लोग देंगे, तब हम लोग चाह रहे हैं जो एजुकेशन सिस्टम के अगर हम लोग परिवर्तन करते हैं, प्रैक्टिकल एजुकेशन मॉडल अगर हम लोग प्रैक्टिकली लाएंगे, तभी हम चाहेंगे कि हमारा देश बहुत बेहतरीन और बहुत फ्लरिश और बहुत जल्दी 10 साल के अंदर ही एक न्यू एजुकेशन हब पूरे दुनिया के अंदर बन सकता है, और बिजनेस हब भी पूरे दुनिया में इकोनॉमिकली और एजुकेशनली एक हब बन सकता है इंडिया। मैं इंडिया एक यूथ मॉडल नेशंस है, बहुत ज़्यादा बहुत बड़े नेशंस है। अगर हम लोग इस दरमियान में प्रोडक्टिविटी के ऊपर अगर हम लोग काम करने शुरू कर दे, और हम लोग अगर जो इनफॉर्मल सेक्टर है फॉर्मल सेक्टर में कन्वर्ट करने में काम शुरू कर दे, हाँ, तो 100% हम सोचते हैं जो 10 साल में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, बहुत जल्दी रैपिडली ग्रो कर सकते श्योर सर, आपका आंसर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। आई होप कि हम लोग बहुत ही जल्दी जाके तरक्की की तरफ आगे बढ़ सके और लोगों को साथ में लेके बढ़ सके। हैं। तो सर बेसिकली जो मैं अभी अगला क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये लेकिन बंगाली में आंसर दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे ऑडियंस हर मतलब लैंग्वेज में सुने और समझ सके हमारे बातों को। तो बेसिकली आपने जो इतना कुछ बताया हम लोगों को कि एडुकेशन के ऊपर हम लोगों का आउटडेटेड हो रखा है, कुछ हम लोगों के नए फीचर्स नहीं दिए जाते हैं अभी के समय में, हम लोगों को वो डेवलप कराना होगा। तो बेसिकली क्या है कि आजकल के बच्चों का तो नहीं बोल सकते, पेरेंट्स का ही अगर बात करें, तो पेरेंट्स के अंदर भी ज़्यादा उतना नॉलेज नहीं होता है अभी के समय में डिजिटली लेके ज़्यादा, क्योंकि बहुत लोग अभी भी फ़ोन जो बेसिकली यूज़ करते हैं आपका व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए, कॉन्टैक्ट यूज़ करने के लिए और रोज़मर्रा के यूजेस के लिए करते हैं। तो बेसिकली मेरा सवाल ये है कि रूरल एरियाज में पेरेंट्स और बच्चों को डिजिटल सेफ्टी के बारे में कैसे अवेयर किया जा सकता है? और बंगाली में बोलिएगा सर। না, ডিজিটাল সেফটির যদি কথা বলি, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্ট্যান্ট। এখনকার বর্তমান সময়ে এটা আমি নিজের ডেটা না, আমাদের কোম্পানি আইটি ইউনিট কনসালটেন্সি সার্ভিসেস এর উপরে রিসার্চ করেছেন যে গ্রামীণ শুধু না, শহরের প্রত্যেকটা এখন ম্যাক্সিমাম যারা বয়স ৫ বছর থেকে, আমি ৫ বছর ম্যাক্সিমাম বললাম, মনে হয় ৩ বছর থেকেই ৩ বছরের বাচ্চা থেকে শুরু করে ৬০ বছর বৃদ্ধা অবধি ম্যাক্সিমাম টাইম কিন্তু ওরা মোবাইল ফোনে টাইম স্পেন্ড করছে। আর এখন কিন্তু ভিডিও কিন্তু লং ভিডিও আর তারা দেখে না। এখন শুধুমাত্র 10 সেকেন্ড, 20 সেকেন্ডের ভিডিও। তাদেরকে এন্টারটেনমেন্ট চাই। ১০ মিনিটের মধ্যে সমস্ত কিছু চাই। সরি, ১০ সেকেন্ডের 10 মধ্যে सेकंड के अंदर, हाँ। হ্যাঁ, এখনকার বর্তমানের মধ্যে কি সবথেকে নেগেটিভিটি কি আছে, একটা ছেলে, একটা বাচ্চা আম ২ সেকেন্ডও একটা রিলের উপরে টিকে থাকতে পারে না। সবথেকে একটা মারাত্মক ব্যাপার এখনকার সময় চলে এসেছে। এদিকে আমি ৫ সেকেন্ডের মধ্যে তুমি কিভাবে সাম আপ করে সমস্ত কিছু একটা ভিডিও ৫ সেকেন্ডের মধ্যে দিতে পারে, এখন চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার। পাবলিক কিন্তু এখন রাখতে চায় না।
তো সবথেকে মারাত্মক ব্যাপার, আমরা কিন্তু অ্যাওয়্যার, আমাদের রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্র সবথেকে বড় প্ল্যাটফর্ম, যেখানে আমরা একটা গ্রুপ তৈরি করছি। গ্রুপ বলতে পুরো রুট লেভেলে, হ্যাঁ, আমরা শুধুমাত্র কিছু টিয়ার 1 বা টিয়ার 2 সিটিজের উপরে কাজ করছি না, এটা পুরোপুরি আমরা কিন্তু গ্রাউন্ড লেভেল নিয়ে আগে আমরা কাজ করছি। তুমি তো জানছোই, যেটা দেখতে পাচ্ছ গ্রাউন্ড या লেভেলে, পুরো বুথ লেভেলে আমরা কিন্তু রুট লেভেলে আমরা কিন্তু কাজ করছি, যার মাধ্যমে লোকেরা অ্যাডিকশনের ব্যাপারে বুঝতে পারবে। এবং যখনই আমরা দলের মাধ্যমে 10 থেকে 15টা লোকের দলের মাধ্যমে যখনই আমরা ট্রেনিং করাবো, ক্লাস শেখানো হবে সপ্তাহে একদিন, তখনই 100% আমার আশা যে প্রত্যেক জনসাধারণ, প্রত্যেক লোকেরা জানতে পারবে, বুঝতে পারবে, এবং 100% তারা সঠিক রাস্তায় মানে আগে বাড়বে এবং আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবে, এটা আমি আশা করি। श्योर सर, हम भी हम्म। यही आशा करते हैं कि जितना हम्म। जल्दी हो सके हम लोगों का प्लान उतना ही आगे बढ़े। हम्म। तो बेसिकली अभी क्या है कि आपने बहुत बार डिजिटल एजुकेशन के ऊपर बोला, आपने बहुत बार बिजनेस हब के ऊपर बोला कि कैसे डिजिटल के हेल्प मतलब डिजिटल के हेल्प से कैसे बिजनेस ग्रो हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिन्होंने क्या कहते हैं डिजिटल टूल्स का यूज़ भी किए हैं और बहुत लोग हैं यूज़ नहीं भी कर पाते हैं। तो बेसिकली जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डिजिटल एजुकेशन का लोकल बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? डिजिटल लोकल बिजनेस में क्या इम्पैक्ट हाँ, पड़ा है यस सर, वर्तमान में? वर्तमान में सर। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। किस में, कौन सा लैंग्वेज में बोलूँ ये? सर मैं बोलूँगा, आप ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं चाहता हूँ आप बंगाली में एक बार शुरू से बोल दीजिए। আচ্ছা, আমি যদি বলি ডিজিটাল গ্রামীণ বিজনেসদের জন্য এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট, খুবই ইম্পর্টেন্ট। রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্র চায় যে গ্রামের প্রত্যেকটা যারা স্মল এবং মিডিয়াম বিজনেসম্যান যারা আছে তাদেরকে আমরা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মস তাদেরকে যাতে দিতে পারি এবং তারা নিজের বিজনেসকে গ্রো করতে পারে। আমাদের যে বিজনেস হাব যা রয়েছে, এখন শুধুমাত্র গ্রাউন্ড লেভেলে আমি যদি দেখি, পাবলিকরা অনলাইন আমরা অর্ডার করি, খুবই ভালো। আমরা কিন্তু আমরা ফ্লিপকার্ট, অ্যামাজন, বিভিন্ন রকমের কিছু প্ল্যাটফর্মস রয়েছে, ওখানকার মধ্যেই সমস্ত অডিয়েন্স রয়েছে, কিন্তু গ্রামীণ সেক্টরে আমরা কিন্তু সেই রকমের প্ল্যাটফর্মস ইউজ করতে পারছি না। এবং আমরা কি করছি, রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্র এমন একটা প্ল্যাটফর্ম, ফ্রি অফ কস্ট আমরা কিন্তু গ্রামের প্রত্যেকটা লোকদের জন্য এমন একটা ট্রেনিং সিস্টেম তৈরি করে দিচ্ছি যাতে তারা নিজের বিজনেসকে প্রমোট করতে পারে এবং দলের মাধ্যমে আমাদের যে 10 থেকে 15টা লোকের মধ্যে যে একটা দল তৈরি হয়, দলের মাধ্যমে একটা ডেলিভারি বয় থাকবে এবং তারা কিন্তু রিমোটলি ভেরি এফেক্টিভলি তারা ডিজিটালকে ইউজ করে তার প্রোডাক্ট ফ্রি অফ কস্ট থেকে কিন্তু বাড়ি পৌঁছাতে পারবে। এটা আমাদের রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্র অনেক বড় একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে, যেটা ফেসবুক, অ্যামাজন যেটা কাজ করছে, আমরা চাই গ্রামীণ লোকেরা যারা এআই এর ব্যাপারে অতটা জানে না, অল্প যাতে শিখতে পারে, তারপরে ইন্টারনেটের ব্যাপারে খুব একটা বেশি জানে না, কিন্তু আমরা এর মাধ্যমে কিছু শিখিয়ে তাদেরকে এমন একটা ইকোসিস্টেম তৈরি করে দিতে চাই এবং প্রত্যেকটা বিজনেসম্যানের যাতে কি আমাদের মাধ্যমে সুবিধা পেতে পারে, বিশেষ করে গ্রামীণ, এবং আস্তে আস্তে আমরা টিয়ার 1 সিটিজেরও প্রবেশ করতে যাব। ओके, थैंक यू सर। तो बेसिकली आपने बताया हम लोगों को कि कैसे आप डेवलप करना चाहते हैं लोगों को डिजिटल एजुकेशन के थ्रू, डिजिटल एजुकेशन कैसे इफेक्ट पर दे रहा है हर जगह पे, कैसे डेवलप कर सकता है चीज़ों को। तो बेसिकली बात यह है कि जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो डिजिटल एजुकेशन के ऊपर ही है कि डिजिटल एजुकेशन के प्रोग्राम के सक्सेस को कैसे मेजर किया जा सकता है। जो हम लोग देख पा रहे हैं कि डिजिटल एजुकेशन इतना ग्रोथ दे रहा है हम लोगों को, हम उसको मेजर कैसे करेंगे सर? देखो, मेजर का सबसे बड़ा फंडा ऐसे है कि मेजर तो ऐसे किया नहीं जाएगा। हम लोग जब सिर्फ बोल नहीं दे पाएंगे जो हर एक बूथ स्तर में हम लोग सभी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दें, नहीं, ऐसे नहीं। हम लोग जब देखेंगे आउटकम बेस्ड एजुकेशन हम लोग दे पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। आउटकम बेस्ड मतलब क्या, हम लोग बिजनेस हब में इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं कि नहीं कर रहे। बिजनेस हर एक गांव के हर एक महिला या पुरुष बिजनेस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। घर में बैठ के बिजनेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जो हम लोग ग्रुप है, जो दल है, दल के माध्यम से वो घर में बैठ के बिजनेस कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। जो हम लोग जो डिलीवरी बॉय है, गिग वर्कर्स की, इसका सुविधा ले पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ये हम लोग का चैलेंजिंग बात है। जब तक
डिजिटल लर्निंग या डिजिटल साक्षरता एक अलग मुद्दा है, एक अलग पार्ट है। एक फर्स्ट 1 मंथ 2 मंथ के लर्निंग कोर्स है, उसके बाद ही हम लोग लेकिन बिजनेस हब में जब बिजनेस कर पाएंगे हर एक लोग, तभी हम लोग अपने आप को धन्य समझेंगे। हम लोग तभी हम लोग समझेंगे कि हाँ, हम लोगों का राष्ट्रीय विकास केंद्र का जो इनिशिएटिव है, हम लोग तभी मेजर कर पाएंगे बिजनेस के माध्यम से। एकमात्र बिजनेस हब के ही माध्यम से हम लोग इसको जजमेंट कर पाएंगे या मेजर कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सर। तो जैसे कि आपने बहुत ही सारे आंसरों का हम लोगों को क्लेरिफिकेशन किया कि किस तरीके से डिजिटल एजुकेशन बिजनेस हब के द्वारा हमें प्रोग्राम मतलब प्रोग्रेस की तरफ बढ़ा सकता है, लोग कैसे डिजिटल एजुकेशन से आगे नेक्स्ट लेवल का थिंकिंग कर सकते हैं, ज़्यादा उन लोगों को नॉलेज मिल सकता है। तो बेसिकली अभी की जो यूथ की बात हो रही है, यूथ तो आजकल बहुत कोई देख रहे हैं सोशल मीडियाज में कि ये एआई टूल्स अवेलेबल है, वो एआई टूल्स अवेलेबल है, लोग बहुत सारे ट्राई भी करते हैं वगैरह। तो बेसिकली अगर यूथ में देखा जाए तो यूथ को लगभग अच्छा खासा नॉलेज रहता है, फिर भी कोई भी एप्लीकेशंस यूज करना या फिर एआई टूल्स यूज करना। तो बेसिक कंसर्न जो हम लोगों का है कि जो सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, मतलब जो जिनका एजेड हो रखा होता है, मतलब उन लोगों का तो जनरेशन में पहले ज़्यादा एआई टूल्स तो बिल्कुल भी नहीं थे और एप्लीकेशंस के तो जस्ट उन लोगों का शुरू हो रहा था, तो उन लोगों को वो मौका नहीं मिला कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान पाए, ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए चीज़ों को। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सीनियर सिटीजन को डिजिटल टूल्स सिखाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? मैं चाहता हूँ सर ये बंगाली में बोल दीजिए आप। ডিজিটাল টুলসের কথা বলছো কি? ডিজিটাল টুলস কি হতে পারে সিনিয়র সিটিজেন? हाँ, मानी किस तरीके से सिखाया जा सकता है और उन वेरी लोगों इजीली को? প্রসেস जो है हम लोग तो ক্লাস में नहीं सर बुला रहे हैं बंगाली में कोई। बोल दीजिएगा सर না, प्लीज। আমরা তো ওদেরকে স্কুলে বা ক্লাসে ডাকছি না, এদেরকে আমরা দলের মাধ্যমেই ডাকা হবে। সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য খুবই সুন্দর প্ল্যাটফর্মস, যা আমাদের ভলেন্টিয়াররা এমনভাবে তাদেরকে ট্রেন্ড করা হচ্ছে, যা ভীষণ ইজিয়েস্ট প্রসেসে আমরা তাদেরকে ডিজিটাল শেখাতে পারছি। এবং মোবাইল ফোনস এখন ম্যাক্সিমাম আমাদের যারা বৃদ্ধা 50 বছরের উপরে যারা রয়েছে, তারা কিন্তু অনেকজন মোবাইল ফোন, অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন ইউজ করতে পারে না। এবং এছাড়া মেইল থেকে শুরু করে ইন্টারনেট থেকে শুরু করে অনেকগুলো জিনিস যারা আছে সেটা জানে না। এবং আমাদের যে ভলেন্টিয়ার্স যারা রয়েছে, আমরা খুবই ইজি প্রসেসে আমরা তাদেরকে ট্রেনিং দিই এবং রিমোটভাবে কীভাবে ইউজ করা যায়, ভেরি ইজিয়েস্ট প্রসেসে আমাদের ভলেন্টিয়াররা আমাদের এজেড পার্সনদেরকে শেখায়, খুবই ইজিয়েস্ট প্রসেস। ओके, थैंक यू सर। तो बेसिकली आज तो हम लोगों का इतना ही सवाल था, अभी टाइम भी हो रखा है, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगी। इधनिंग हम लोगों का जो राष्ट्रीय विकास केंद्र में प्रोग्राम्स क्या क्या चल रहे हैं और किस तरीके से हम लोग समाज में डेवलपमेंट ला रहे हैं वो भी आपको पता चलेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही सवाल है और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे आपको सारा क्वेश्चंस के आंसर आपको वापस मिलेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।